तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शियांग को बीस्ट युआन काफी बुरी तरह मारता है, जिस कारण शियांग की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई है, जिस कारण उसका सबसे अच्छा दोस्त चैंपिंग उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो सीधा बीस्ट युआन को उकसाने के लिए उसकी ग्रैंड डॉटर पर हमला कर देता है। और अब ताओ ये चैंपिंग को धमकी देने लगती है कि जब उसके ग्रैंडफादर आ जाएंगे तो चैंपिंग को मार डालेंगे, पर इस बात से चैंपिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद जब बीस्ट युआन वापस आता है तो वो ली फैमिली पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उनके सामने ही चैंपिंग ने उसकी ग्रैंड डॉटर पर हमला किया था। इसके बाद ली मैसन के लोग बीस्ट युआन को बता देते हैं जिसने उस पर हमला किया था वो लड़का चैंपिंग है। इसके बाद बीस्ट युआन चैंपिंग को मारने के लिए वहाँ से चले जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि चैंपिंग ने उसकी ग्रैंड डॉटर के ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि वो बंदा जिसे बीस्ट युआन ने काफी बुरी तरह मारा था शियांग, वो चैंपिंग का दोस्त है और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए चैंपिंग ने उसकी डॉटर के ऊपर हमला किया। इसके बाद वो चैंपिंग के सामने आ जाता है। चैंपिंग उसके ऊपर एरो से हमला करता है पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर बीस्ट युआन उसे कहने लगता है कि तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे, ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और चैंपिंग भी वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते भागते चैंपिंग उसे अपनी ट्रैप वाली लोकेशन पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो एक रस्सी को खींचता है, जिस कारण वहाँ पर जो जमीन होती है वो पूरी तरह से खराब होकर नीचे गिरने लगती है और बीस्ट युआन भी नीचे दफन हो जाता है। और उनकी फाइट तो दूर से जैंग और सोंग जिनसी भी देख रहे थे। वो दोनों बात करते हैं कि देखते हैं चैंपिंग उसके सामने कितनी देर तक टिक पाता है और बीस्ट युआन की उम्र तो 1000 साल से भी ज्यादा है और तो और चैंपिंग जैसा मामूली बंदा बीस्ट युआन को कैसे भगा रहा है। इसके बाद जब बीस्ट युआन उठता है वो देखता है कि उसके सामने चैंपिंग है और वो उसके ऊपर एरो से हमला करने वाला है। तभी बीस्ट युआन पत्थर मार कर उसके एरो को तोड़ देता है और उसके सामने आ जाता है। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक मुझसे भाग पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो आसपास से जो एनर्जी होती है उनको ऑब्जर्व करने लगता है, जिस कारण चैंपिंग को भी काफी तकलीफ होने लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी जिन घरों के ऊपर चैंपिंग भाग रहा था बीस्ट युआन सभी घरों को तोड़ देता है, जिस कारण चैंपिंग भी नीचे गिर जाता है और उसे भी चोट लग जाती है। और वही दूसरी तरफ बीस्ट युआन ने भी अपनी काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी इकट्ठी कर ली थी, जिस कारण वो भी घायल हो जाता है क्योंकि वो उसे संभाल नहीं पाता। और वैसे भी आउटसाइडर्स इस इलाके में आकर अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते और जो पावर बीस्ट युआन ने रिलीज की थी उसके कारण इसका उसकी लाइफ भी ऊपर भी काफी गलत असर पड़ता है। या तो बीस्ट युआन अपनी पावर से खो देगा और या तो अपनी जिंदगी के कुछ साल से खो देगा। फिर चैंपिंग उठकर बीस्ट युआन की तरफ देखने लगता है और वो उसे अंगूठा दिखाता है और तभी उस इलाके के अंदर निंग्याओ भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि अगर बीस्ट युआन ने फिर से अपनी वही एनर्जी को रिलीज किया तो उससे उसके साल और ज्यादा कम हो जाएंगे। बीस्ट युआन तो चैंपिंग को काफी जोर से पंच मारता है, जिस कारण चैंपिंग नीचे गिर के घायल तो हो जाता है पर वो अपने आर्मर की वजह से जिंदगी बचा लेता है। और वही वहाँ पर दूर से उन दोनों को लू माचाओ भी देख रहा है जो कि थंडर क्लैन का है, जिसके क्लैन के अंदर बीस्ट युआन के एंसेस्टर्स की बॉडी पड़ी हुई है और वो यहाँ पर बीस्ट युआन को मारने के लिए आया हुआ था। इसके बाद बीस्ट युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को फिर से रिलीज करने लगता है और वो बीस्ट चैंपिंग को अपनी ओर खींचने लगता है। और वही लू माचाओ भी अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है और जैसे ही वो चैंपिंग को अपनी ओर पूरी तरह से खींच लेता है तभी लू माचाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है। पर सही टाइम पर बीस्ट युआन को पता चल जाता है और वो उसके स्वॉर्ड से बच जाता है। और बीस्ट युआन को यह भी पता था कि जो हमला उसके ऊपर हुआ है ये हमला जरूर वाइंड थंडर गार्डन नहीं किया है। तभी बीस्ट युआन देखता है कि उसके सामने चैंपिंग नहीं है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपना सिग्नल दे देता है। तभी बीस्ट युआन देखता है कि जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर रह रही है वहाँ पर काफी ज्यादा आग लग गई है। इसके बाद हम निंग्याओ को देखते हैं जिसने उसके मैशन में आग लगाई थी और उसके सामने जैंग और सोंग जिनसी आ जाते हैं और यही सब चैंपिंग का प्लान था कि वो जैसे तैसे बीस्ट युआन को जैंग के साथ लड़वा दे। चैंपिंग ने तो जैंग की एक भी शर्त को पूरा नहीं किया था पर जैंग को पता था कि इसमें चैंपिंग का ही फायदा होगा क्योंकि जैंग की बीस्ट युआन के साथ पर्सनल दुश्मनी है। इसके बाद निंग्याओ भी चैंपिंग की तारीफ करने लगती है। वो कहती है चैंपिंग मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए। और फिर वो वहाँ से चले जाती है और दूर से बीस्ट युआन भी वहाँ पर आ जाता है और अपने सामने जैंग को देखकर वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों आपस में ही बैटल करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लू माचाओ को देखते हैं जिससे एक बंदे का घर टूट गया था पर वो बंदा अभी भी सो रहा था। उसकी बीवी उसे उठाने की काफी कोशिश करती है ताकि वो उससे बदला ले सके
पर वो बंदा नहीं उठता और इस बंदे का नाम लेयर है। उसकी बीवी तो काफी ज्यादा शोर कर रही थी, जिससे परेशान होकर लुमाचो उसे पैसे देकर चुप रहने को कहता है। और वही दूसरी तरफ हम जैंग और बीस्ट युआन को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। वहाँ पर तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है। इसके बाद बीस्ट युआन अपने ओल्ड जिएंट एप को समन करता है और वह उसके सामने जैंग भी अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। बीस्ट युआन के हमले तो जैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तभी वहाँ पर टाओजी आ जाती है, जिसे देखकर जैंग रुक जाता है और उससे कहता है हम अपनी पूरी फाइट इस टाउन से बाहर जाने के बाद करेंगे, तब तक चैंपिंग से मारे मत जाना। ऐसा बोलकर जैंग बाहर से चले जाता है और वही दूसरी तरफ चैंपिंग निंगियाओ के पास आ जाता है और यही हमें पता चलता है कि चैंपिंग का प्लान तो फेल हो गया था, क्योंकि उसका प्लान ये था कि वो बीस्ट युआन को इस माउंटेन के अंदर लाएगा। इसके बाद चैंपिंग निंगियाओ को कहता है मैं अपने शरीर पर दवाई लगाने वाला हूँ, तो क्या तुम अपना मुंह उधर कर सकती हो। तो निंगियाओ अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेती है, पर चैंपिंग को तो दवाई लगाने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, जिस कारण निंगियाओ उसकी मदद करने के लिए आ जाती है और चैंपिंग को कहती है जब उसकी हालत ठीक नहीं थी तो चैंपिंग ने भी उसकी दवाई लगाने में मदद की थी और बिना कपड़ों के ही उसे दवाई लगाई थी। अगले सीन में हम बीस्ट युआन को देखते हैं, जो कि चैंपिंग को ढूंढने के लिए अपने पावर का यूज करता है और जाने लगता है। इसके बाद चैंपिंग निंगियाओ को बताता है इस जगह को ड्रैगन रेज कहा जाता है, जहाँ पर वो बचपन में भी कई बार रह चुका है और इस मूर्तियों के बारे में भी बात करता है। इसके बाद वो एक पत्थर दिखाता है जिसके ऊपर वो अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया करता था और इस पत्थर को असल में ड्रैगन प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जिसके बारे में चैंपिंग को नहीं पता था और ये पत्थर काफी ज्यादा कीमती है। निंगिया उसे कहती है अगर वो इस पत्थर के दो हिस्से कर पाई तो दूसरा हिस्सा वो चैंपिंग को दे देगी। यह सुनते ही चैंपिंग उसे कहता है मुझे इसका हिस्सा नहीं चाहिए, तुम दोनों हिस्से रख सकती हो। यह सुनकर निंगिया उसे कहने लगती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि मेरा सारा ट्रेजर ले सको। यह सुनकर चैंपिंग उसे कहने लगता है मिस निंगिया मैं तो सोच में नहीं सकता कि मैं आपके साथ शादी करूंगा। तभी उन दोनों को पता चल जाता है कि बीस्ट युआन वहाँ पर ही आ रहा है और निंगिया अकेले उसके साथ लड़ने का डिसाइड करती है। फिर जब बीस्ट युआन वहाँ पर आता है तो वो उसके सामने निंगिया को देखता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इस फाइट में तो निंगिया और बीस्ट युआन दोनों एक दूसरे के वार को काफी तेजी से डॉज कर रहे थे और जब निंगिया का एक वार उसे लग जाता है वो देखती है कि बीस्ट युआन ने अपनी चोट को काफी जल्दी हील कर लिया है। इसके बाद वो अपने काफी सारे क्लोन बनाकर बीस्ट युआन पर हमला कर देती है, पर तभी बीस्ट युआन उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और वो नोटिस करता है कि जो फ्लाइंग स्वॉर्ड निंगिया के पास है वो मामूली नहीं है। इसके बाद जब निंगिया का ध्यान दूसरी तरफ होता है तभी बीस्ट युआन आकर सीधा उसके सर को फोड़ने की कोशिश करता है, पर निंगिया उससे बच जाती है, पर बचते हुए उसे भी चोट लग जाती है। युआन तो उसके ऊपर तेजी से हमला करने वाला था, तभी निंगिया की फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे बचा लेती है। फिर बीस्ट युआन उसे कहने लगता है कि तुम ये फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करना कहाँ से सीखी हो, ऐसा तो बस जिंग चुन और रुआन ही कर सकते हैं। पर निंगिया उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर चैंपिंग आ जाता है और चैंपिंग का प्लान ये है कि वो जैसे तैसे बीस्ट युआन को रिवर की ओर लेकर जा सके, जहाँ पर उसने अपना ट्रैप बिछाया हुआ है और पानी के अंदर तो चैंपिंग ने काफी सारे एरोस बसाए हुए थे और जब बीस्ट युआन इस रिवर के अंदर गिरेगा तो अपने भार की वजह से वो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा, जिस कारण उसे अपने ब्रीथिंग को फिर से बढ़ाना पड़ेगा, जिस कारण उसकी लाइफ एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। और जब बीस्ट युआन कमजोर हो जाएगा तभी चैंपिंग और निंगिया उसे मार देंगे। इसके बाद बीस्ट युआन निंगिया की ओर जाने लगता है और वो उससे पूछता है वर्ड कल्टीवेटर, मार्शल आर्ट्स और चीफ प्रैक्टिशनर, ये तीनों मूव वो है जो कि एक बंदा काफी मुश्किल से सीख पाता है और तुमने इन तीनों को मास्टर किया हुआ है, आखिर तुम किस सेक्टर से हो। यह सुनकर निंगिया उसे कुछ भी नहीं बताती, उल्टा वो उसके क्लैन का मजाक उड़ाने लगती है और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद बीस्ट युआन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है और फिर निंगिया उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है और बीस्ट युआन उसे ढूंढने लगता है। भागते हुए निंगिया उसे रिवर की ओर ले आती है और खुद रिवर के ऊपर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके स्टैंड हो जाती है। उसे देखकर बीस्ट युआन कहने लगता है अगर तुम चाहती तो यहाँ से भाग सकती थी, तुम यहाँ पर रुकी हो, मतलब तूने यहाँ पर ट्रैप बिछाया होगा। बीस्ट युआन को पता चल जाता है कि यहाँ पर चैंपिंग और निंगिया ने एक ट्रैप बिछाया है। तभी चैंपिंग बाहर आकर बीस्ट युआन पर हमला कर देता है, जिस कारण बीस्ट युआन रिवर के अंदर गिर जाता है और उसे कुछ एरोस भी लग जाते हैं। यह देखकर बीस्ट युआन को और गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपनी ब्रीथिंग को चेंज करने लगता है और इस बार तो वो रिवर का सारा पानी ही पीने लगता है। तभी निंगिया और चैंपिंग वहाँ से भागने लगते हैं और बीस्ट युआन तो काफी तेज है, वो अपनी तेजी का इस्तेमाल करके उनके सामने आ जाता है और वो सीधा निंगिया पर हमला करने लगता है और जब निंगिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी बीस्ट युआन काफी बड़ा पत्थर लेकर उसके ऊपर फेंक देता है, जिस कारण निंगिया काफी बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिरने लगती है।
और उसे देखकर चैंपिंग भी उसे बचाने के लिए आ जाता है और ये देखकर जुआन उसके ऊपर भी हमला कर देता है। वो एक बैम्बू स्टिक को शार्प करके सीधा चैंपिंग की ओर फेंक देता है और वो बैम्बू सीधा जाकर चैंपिंग को लग जाता है, जिस कारण चैंपिंग भी काफी इंजर्ड हो जाता है और उस बैम्बू पर काफी ब्लड लग जाता है, जो देखने के बाद निंगिया रोने लगती है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। तभी निंगिया के हेड से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने लगती है, इस कारण जो इस टाउन के अंदर स्वॉर्ड थी जिसका इस्तेमाल करके ड्रैगन को मारा था वो भी ग्लो होने लगती है और सभी वो नजारा देख रहे थे। तभी वहाँ पर फेरी आ जाती है और वो कहती है तलवारबाजी के इस हुनर को 1000 सालों में सिर्फ तुम ही हासिल कर पाई हो और ये अब तुम्हारी है। ये काफी पावरफुल स्वॉर्ड है, तुमने काफी पावरफुल स्वॉर्ड को अवेकन कर दिया है। और वही बीस्ट जुआन की हालत भी खराब हो जाती है और वही निंगिया बीस्ट जुआन को कहने लगती है वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगी। निंगिया का वार सीधा जाकर जुआन को लग जाता है, जिस कारण वो भी इंजर्ड हो जाता है। निंगिया ने अपनी एनर्जी काफी ज्यादा यूज कर ली थी और इतनी ज्यादा एनर्जी निकालने के कारण निंगिया कमजोर होने लगती है, उसे तकलीफ होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर जुआन उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिस कारण वो दोनों और ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और निंगिया नीचे गिर के बेहोश हो जाती है और वही जुआन उसे मारने के लिए अभी भी आगे बढ़ने लगता है। अभी चैंपिंग निंगिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है। चैंपिंग को जिंदा देखकर जुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चैंपिंग आर्मर की वजह से बच गया था और जब बीस्ट जुआन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसके ऊपर हेवीली प्रेशर पड़ने लगता है और वो उसे रोक देता है और निंगिया की फ्लाइंग स्वॉर्ड भी उसे आगे आने से रोकने लगती है। और जब चैंपिंग निंगिया को लेकर भाग रहा था, रास्ते में निंगिया उठ जाती है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। चैंपिंग को जिंदा देखकर वो काफी खुश हो जाती है और चैंपिंग भी उसे सब बता देता है कि वो आर्मर की वजह से बच गया। और जब बीस्ट जुआन उस पर हमला करने के लिए आ रहा था तभी फ्लाइंग स्वॉर्ड ने उसको बचा लिया। बीस्ट जुआन के साथ फ्लाइंग स्वॉर्ड लड़ रही थी, जिसका फायदा उठाकर चैंपिंग उसे सीधा खाई की ओर फेंक देता है। और ये सब जानने के बाद लुमा जोई भी उसका काफी मजाक उड़ाता है, क्योंकि बीस्ट जुआन जिसके साथ लड़ रहा था वो एक नॉर्थ सोर्सरर बंदा है। वो कहता है चैंपिंग को तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं आती, फिर भी बीस्ट जुआन अभी तक उसको मार नहीं पाया। लुमा जोई तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। वो कहता है बीस्ट जुआन के साथ जैंग भी लड़ा था और वो भी उसे नहीं हरा पाया, मैं ही हूँ जो उसे हरा सकता है। तभी वापस जैंग आ जाता है और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। जैंग को देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी झूठी तारीफें करने लगता है। वहाँ पर जो लड़की होती है उसे देखकर जैंग कहने लगता है तुम चैन फैमिली से हो, है ना? पर वो लड़की कहती है नहीं। अगले सीन में हम चैंपिंग और निंगिया को देखते हैं जो कि एक जगह पर ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर निंगिया उसे बताती है जो पावर उसने यूज की थी वो पावर उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी उसकी माँ की ओर से, पर ये पावर उसको पूरी तरह से चलानी नहीं आती और अगर निंगिया वो पावर पूरी तरह से सीख गई तो इसका यूज करके वो एक माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद निंगिया उसे बताती है उस बीस्ट जुआन ने जितनी बार अपनी ब्रीदिंग को चेंज किया उतनी बार उसकी लाइफ कम हुई है और अब तक तो उसने अपने 100 से भी ज्यादा साल खो लिए होंगे और बीस्ट जुआन की उम्र तो लगभग 2000 साल तक भी हो सकती है और वो अपनी प्रजाति का लॉर्ड है और वो 3000 साल तक भी जी सकता है। और वही दूसरी तरफ हम सोंग जिंगसी को देखते हैं जो कि उसी लड़की को देखकर कहता है तुम जैसी औरत को तो अपने प्रिंस के सामने झुक कर रहना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए। ये सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और तभी जैंग उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनको भी नहीं बख्शता और फिर वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लुमा चाओ उसे काफी रोकता है पर जैंग नहीं रुकता। लुमा चाओ तो उसे रोकने के लिए अपनी फ्लैंग स्वॉर्ड को भी समन करने वाला था। तभी सोंग जिंगसी कहने लगता है रहने दो जैंग, तुम जिस बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही हो वो मेरे अंकल है। और वो जैंग को कहता है इसे मार कर आप अपने आप को गंदा मत करो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जैंग लुमा चाओ को कहता है तुमने जो अपनी फ्लैंग स्वॉर्ड को बाहर निकाला था उसे देखकर मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ और तुम्हें इसके बदले में काफी बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा। और वो गिफ्ट एक तालिस्मान था। बाद में जब जैंग और सोंग जिंगसी बाहर जा रहे थे जैंग उसे कहता है असल में तुम्हारी उस लड़की के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम तो असलियत में चैन हो क्योंकि तुम्हारा सरनेम चैन है और तुम्हारे फादर ने तो जब तुम छोटे थे तभी अबेंडन कर दिया था, जिस कारण तुम्हें चैन नेम वाले सरनेम के लोगों से काफी नफरत है। जिसका जवाब देते हुए सोंग जिंगसी कहता है तुमने सही कहा। अगले सीन में चैंपिंग और निंगिया स्टैचू के पास आते हैं जहाँ पर निंगिया उसे बताती है तुम्हारा जो बॉक्सिंग मैनुअल है उसका ओरिजिन स्वॉर्ड फॉर निस जो कि इस स्टैचू से ही बना है और ये सब चैंपिंग को नहीं पता था। इसके बाद वो उन स्टैचू को देखकर कुछ मूव्स ट्राई करता है और वो देखता है कि एक
स्टैचू का एक हाथ टूटा हुआ है और अगर चैंपिंग इसे पूरी तरीके से सीख लेता तो वो काफी अच्छी टेक्निक कर पाता। तभी अचानक उन पर कोई पत्थरों से हमला करने लगता है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माओकुजामा अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और चैंपिंग के फादर के बारे में पूछने लगता है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से जाने लगती है। माओकुजामा को लगता था कि चैंपिंग उसकी ग्रैंड मदर के लिए खतरा है, इसलिए वो चैंपिंग को मारने का डिसाइड करता है और अब प्रेजेंट में माओकुजामा ही था जो कि चैंपिंग और निंगियाओ पर पत्थरों से हमला कर रहा था। उसने तो तीनों की बैटल भी देखी थी, बीस्ट, युआन और निंगियाओ और चैंपिंग की। इसके बाद वो निंगियाओ से उसकी स्वॉर्ड पावर मांगने लगता है, जो सुनने के बाद निंगियाओ काफी गुस्सा हो जाती है। अभी चैंपिंग निंगियाओ को रोककर खुद उसके साथ लड़ने का डिसाइड करता है क्योंकि निंगियाओ काफी ज्यादा घायल थी। इसके बाद चैंपिंग माओकुजामा से लड़ने लगता है और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। और अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट्स को भी कवर करने वाला हूँ।